हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज जो मैं क्लास शुरू करने वाला हूं वो है हिंदी ग्रामर। उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस हो, चाहे कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो झारखंड में होने वाला है, सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही जो है हिंदी ग्रामर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ग्रामर से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में झारखंड के पूछे जाते हैं। तो मैं जो है सभी टॉपिक वाइज जितने सारे ग्रामर में आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये जितने सारे मुहावरे, इन सभी चीज़ों को मैं अपने भाषा, अपने लोकल भाषा में, जो एकदम सरल और सीधा, जो सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इसी तरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कारक। कारक क्या है, कारक के कितने भेद हैं, इससे एक दो नंबर तो आ ही जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये 2 नंबर जो है कारक से, ये कभी छूटेगा नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक, आखिर कारक है क्या। तो हम यही जानते हैं कि कारक जो है, कारक संज्ञा और सर्वनाम का सीधा रूप ऐसे है जो मतलब इसको सीधा संबंध बताता है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं। क्या क्या है ये भी सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, ओ, अजी, ये सब जो है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कर्ता कारक है क्या। तो कर्ता कारक ये है, कर्ता का जो रूप होता है वो सीधा जो कर्म, जो सीधा सिंपल सा बात है, जो काम करता है वही करता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम जो है क्या, काम करने वाला कौन है? राम है। खाने वाला कौन है? राम है। तो राम ही करता है। और कर्म कारक किसे कहते हैं? कर्ता ने कर्म को। तो जो भी काम कर्ता के द्वारा किया जाता है, जो भी काम होता है कर्ता के द्वारा, उस काम का जो फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम जो है आम खाता है। तो फ्रेंड्स, कर्ता जो है, जो भी काम करता है, उस काम का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या है? करता है। काम करने वाला, खेलने वाला कौन होता है? राम जो है वो करता है। और खेल रहा है, क्या है? क्रिया है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? क्रिकेट पर पड़ रहा है। तो राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है ना? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से। अब हम करण से, करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? करण से। तो करण से और आपादान से दोनों एक ही विभक्ति चिन्ह है, लेकिन दोनों का जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग है। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप दोनों को कैसे चिन्हित कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि करण कारक किसे कहते हैं। करण कारक हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। मतलब कोई भी सामान हो, चाहे कुछ भी हो, जिसके द्वारा कोई भी काम हो उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे चाकू से फल काटा जाता है, मतलब जो फल है वो किससे काटा जाता है? चाकू
चाकू से फल काटा जाता है, जिसके द्वारा मतलब चाकू के द्वारा काम हो रहा है, जिसके भी द्वारा कोई भी काम हो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक। समझ में आ गया? जैसे चाकू से फल काटा जाता है, पेन से पत्र लिखा जाता है, ये मतलब काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? पेन से हो रहा है। कर अब हो गया करण से। संप्रदान को के लिए, अब संप्रदान जो है को के लिए मतलब जैसे अभी हम बोले थे जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं, तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? हम जिसके लिए कोई, इसमें होता है कि जिसके द्वारा नहीं, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, मतलब हम किसी के लिए कोई भी काम करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। जिसके लिए मतलब जैसे मान लीजिए हम भिखारी को भीख देते हैं, तो भिखारी को भीख देना मतलब भीख हम किसके लिए दे रहे हैं? भिखारी के लिए। भिखारी आया तभी तो भीख दे रहे हैं। तो जिसके लिए कोई भी काम किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ठीक है? आगे कोई दिक्कत? अधिकरण क्या है? में पर। अधिकरण में पर मतलब अधिकरण में क्या होता है कि जिसके अधिकरण में होता है कि में पर, जैसे टेबल पर किताब है, मतलब टेबल जो है उस पर मतलब उससे क्या है? सटा हुआ है, मतलब उससे जो है सटा हुआ है। तो टेबल पर क्या है? किताब है, तो किताब जो है टेबल से सटा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण कारक। अधिकरण में पर। संबंध कारक क्या है? संबंध कारक का मतलब ये आप समझ रहे हैं कि जिसके साथ जिसका संबंध है, जैसे मेरा तेरा उसका इसकी, जैसे राम की किताब, मेरा गाय, मोहन की पुस्तक, ये सारे क्या हो जाएगा? संबंध कारक। जिसके साथ संबंध स्थापित हो, मेरी माँ, मेरा भाई, उसकी बहन, उसका भाई, ये सब क्या हो जाएगा? संबंध का मतलब होता है संबंध का के की। अधिकरण में पर। संबोधन क्या होता है? और एक चीज छूट गया आप लोग का, आपादान से। आपादान और करण कारक का विभक्ति जो होता है ना वो सेम ही होता है। करण से संप्रदान को के लिए और आपादान से। आपादान और करण कारक का विभक्ति सेम है लेकिन दोनों का काम अलग है। आपादान कारक में होता क्या है कि कोई भी वस्तु, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना ये संप्रदान कारक कहलाता है। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से जुदा होना ये संप्रदान कारक कहलाता है, लेकिन दोनों का विभक्ति सेम होता है, डिफिनेशन अलग अलग है। करण कारक में होता है कि जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं, लेकिन आपादान कारक में होता है कि एक कोई भी वस्तु जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु से जो बिछड़ जाता है उसे हम आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से फल कहाँ रहता है? पेड़ पर लटका हुआ है, लेकिन वहां से वो बिछड़ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपादान कारक। ठीक है। और संबोधन मतलब क्या? संबोधन का मतलब ही होता है कि किसी को बुलाना, अरे इधर सुनो, अजी इधर सुनिए, ये सब क्या हो जाएगा? संबोधन कारक है। मतलब किसी को हम संबोधित करते हैं वो क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। आपका भाई बहुत दिल से पढ़ाता है उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस का तैयारी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला बार मैंने 2018 में दिया था, मन में बहुत दुख हुआ था क्योंकि उस टाइम मेरा रनिंग भी बहुत ही अच्छा था और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया था। मैंने पेपर 2 में फ्रेंड्स हम आंसर की मिला के अभी मेरा OMR सीट रखा हुआ है, उसमें से मैंने 100 में 96 क्वेश्चन सही किया था। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं मेरा कोई भी मतलब जनरल में सिलेक्शन होने वाला था और मैं हूँ OBC।
तो फ्रेंड्स इतना ही कहूँगा कि आप लोग उम्मीद मत छोड़िए और लगे रहिए और इस भाई का वीडियो को प्यार देते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार, शुक्रिया।